नैतिक मूल्यों के ह्रास के युग में भी सत संस्कार जागृत रहने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब संघ पर प्रथम प्रतिबंध लगा, तब उसके विरुद्ध स्वार्थी तत्वों द्वारा बवंडर खड़ा किया गया था। आगजनी, लूटपाट की घटनाएं हुई, परंतु उस क्षुब्ध वातावरण में भी आतताइयों के भीतर विद्यमान दिव्यता का भी अद्भुत दर्शन हुआ। निम्नलिखित घटना उसका प्रमाण है। सन 1948 की बात है। उस समय संघ के विरुद्ध बड़ा बवंडर खड़ा किया गया था। जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए थे। एक स्थान पर एक प्रक्षुब्ध समूह आक्रमण करने के लिए गया। मकान के दरवाजे बंद थे, भीतर पुरुष कोई नहीं था, केवल एक स्त्री ही थी। उसने डर के कारण दरवाजा खोल दिया। घर में कोई पुरुष नहीं, यह सुनकर सारी भीड़ रुक गई। 1000 वर्ष के विकृत संस्कार हृदय पर होने पर भी गत 50-75 वर्षों में अपने ही नेताओं द्वारा अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण करने की चेष्टा होने पर भी उस समय संस्कृति का निर्मल प्रवाह दिखाई दिया। उस भीड़ में नामी गुंडे थे और बड़े उदंड लोग थे, लेकिन वे क्यों रुके? कारण यही कि अपनी संस्कृति का मातृवत प्रदारेषु पर द्रव्येशलोष्ठवत यह संस्कार उनके भी रोम रोम में बसा हुआ था। उन्होंने उस स्त्री को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इतना ही नहीं तो उसके साथ 2 रक्षक दिए और रिक्शे के पैसे भी। हमारी संस्कृति की निर्मल धारा ने जो सद्गुण समुच्चय निर्माण किया, उसके कारण आज की भ्रष्ट अवस्था में भी, गांजे और भांग के खेत में भी कहीं न कहीं पवित्र तुलसी का पौधा मिल ही जाता है। उसी प्रकार वर्तमान दशा में भी हर हिंदू के हृदय में सत्संस्कार कभी न कभी प्रकट हुआ ही करते हैं।